दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई के बारे में। यानी कि एक्चुअली ये होता क्या है, वो करता क्या है। एक्चुअली ज्यादातर लोगों को चैट जीपीटी और ओपन एआई के सारे टूल्स के बारे में पता है, पर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें इसके प्लेटफॉर्म के बारे में, इसके प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई के बारे में नहीं पता। तो उसी को हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी पसंदीदा वेब ब्राउजर खोल सकते हो। मैंने तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज खोल रखा है। उसके बाद आप सर्च करना प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई डॉट कॉम। तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल सकता है। अब जनरली क्या होता है, कोई भी अगर इसे पहली बार देखेगा तो वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है कि आखिर ये क्या चीज है। और एक्चुअली इसका एक दूसरा कारण ये भी होता है क्योंकि ज्यादातर लोग चैट जीपीटी से काफी फेमिलियर होते हैं। तो कई लोग ये ऐसे भी होते हैं जो इसको बहुत जल्दी अडैप्ट कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। पर आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली मतलब ये क्विक इंट्रो टाइप वीडियो है प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई का, कि एक्चुअली होता क्या है, करता क्या है। जनरली क्या होता है, हमें पहले के टाइम पे अगर कोई भी एआई स्क्रैच से डेवलप करना था ना, तो बहुत टाइम, बहुत एफर्ट्स और बहुत डेटा की रिक्वायरमेंट चाहिए होती थी। पर आज के टाइम पे हम ओपन एआई का एपीआई यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई अपना ऐप बना रहे हैं, अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं, या अपना कोई टूल बना, हाँ आपने सही सुना, परप्लेक्सिटी डॉट एआई जो कंपनी है, तो वो पूरी की पूरी ओपन एआई के एपीआई से बनी हुई है और इसी के ऊपर वो बेस्ड है। अब हम इसे समझते हैं कि आखिर है क्या। देखो, अब यहाँ पे आपको साइड में कई चीजें देखने को मिल रही है। लेट्स स्टार्ट में ओवरव्यू, क्विक स्टार्ट, मॉल, चेंज लॉग, टर्म्स एंड पॉलिसीज। यहाँ पे कैपेबिलिटीज है, फिर रियल टाइम प्लेटफॉर्म। इन सबको देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंट डिटेल्स है कि ये पर्सनल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। फिर यहाँ पे आपको ना कई सारे प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये जब भी आप खोलोगे तो ये आपका डिफॉल्ट प्रोजेक्ट रहेगा। उसके बाद आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स तो बना ही सकते हो। फिर यहाँ पे आपके अकाउंट की सेटिंग्स वगैरह और जो भी है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और हम समझते हैं कि इसमें ना हमें कई वो दे रखे हैं। एक तो हमें कर्ल दे रखा है, एक नोड डॉट जेएस दे रखा है, पाइथन दे रखा है। जनरली ज्यादातर लोग तो पाइथन से ही काम करेंगे, तो मैं आपको पाइथन का ही सबसे पहले समझाता हूँ कि हमें जब भी इसको एपीआई से काम करवाना होता है, हम पहले इसको इंपोर्ट करवाएंगे। हम सेटअप करेंगे अपना एनवायरनमेंट, इसकी एपीआई रिक्वेस्ट को हम लेंगे। यानी कि बेसिकली हम क्या करेंगे, ओपन एआई से इंपोर्ट करवाएंगे ओपन एआई को, और हम क्लाइंट को एज ओपन एआई फीड कर देंगे। फिर हम बाकी की प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आप देखोगे ना मैसेजेस में, फिर मैसेजेस में हम बता रहे हैं अपने एआई को कि तुम भाई कैसे हो। मान लो कोई 5 साल का बच्चा आपके ऐप को यूज करे और एआई ने उसको जवाब दे दिया। मतलब उसने क्वेश्चन पूछा कि एप्पल क्या कड़वा होता है, तो उसने बोल दिया कि नहीं, एप्पल तो मीठा होता है, आपको इतना भी नहीं पता, और ऐसे ऐसे काफी कुछ बोल दिया। तो एआई को हमें देखना है कि कहीं वो टॉक्सिक ना हो जाए, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हम अपने एआई को उस तरीके से ट्रेन करेंगे कि एआई, यू आर वेरी काइंड एंड हम्बल एंड यू आर हियर टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से अपने एआई को डेवलप करना है कि वो बहुत अच्छे और प्यार तरीके से लोगों को जवाब दे, ना कि रूडली। तो ये भी एक बहुत ही मेन फैक्टर है आप अगर कोई भी ऐप डेवलप कर रहे हो उसके अंदर। सबसे पहले हम इसमें चलते हैं क्विक स्टार्ट में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये पूरा समझाया गया है कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम के अंदर एपीआई इसको कॉल करवाएंगे और ओपन एआई के एपीआई का यूज करेंगे। अब जैसा ये आपका लेक्चर 1 है, इसमें मैं आपको पूरा इंटरफेस का इंट्रो देने वाला हूँ। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि हम किस तरीके से कॉल करेंगे और क्या क्या, मतलब हम किन किन मॉडल्स के एपीआई को यूज करवाने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप जरा जब इसमें थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ समझता आ जाएगा कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या आपके काम का है। आप जब डैशबोर्ड पे आओगे ना, तो डैशबोर्ड पे आप एक टर्म देखोगे यहाँ पे, यूसेज। अब यूसेज क्या होता है, जैसे ना एपीआई है फ्री में तो हमें मिलेगा नहीं, तो हमें इस पे कुछ चार्जेस भी लगते हैं दोस्तों। हाँ, हो सकता है कि आपकी मतलब जितना आप यूज करो उसके हिसाब से इसमें चार्ज लगता है।
तो यहाँ पे आपको आपका मंथली स्पेंड देखने को मिलेगा इसके ऊपर कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो। और ये आपका लाइक 1 मंथ का मंथली प्लान होते हैं, इसमें आप इंक्रीज भी कर सकते हो अपनी लिमिट जितना आप चाहो अपनी मर्जी से। और दोस्तों ये क्या होता है, वेरी टू वेरी करता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हर टोकन की यहाँ पे लिमिट दे रखी है, रिक्वेस्ट ऑर्डर लिमिट भी दे रखी है, और सभी मॉडल्स के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे मेरी स्क्रीन पे। अब ये वेरी करता है हर यूजर टू यूजर पे। अब किसी को कम यूज हो सकता है इसके एपीआई का, हो सकता है किसी ने एक ऐसा ऐप बनाया हो जिसपे यूजर बहुत कम ध्यान दे एआई पे, मतलब इसके एआई पे। हो सकता है उनका काम ही ऐसा हो कि यूजर को इतनी नीड ना पड़े, और हो सकता है कुछ ऐप्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें यूजर को बहुत हाई नीड हो इसकी। तो ये आपके कॉस्ट पर डिपेंड करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको इन दोनों में काफी अलग अलग पैसे देखने को मिल जाएंगे, पर हाँ आप जब इसको सीख रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप $5 भी इसमें इन्वेस्ट करें तो वो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप भी सीख ही रहे हैं अभी से। उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, चैट कंप्लीशन, असिस्टेंस और बैचेस, एवेल्युएशन में आप देखोगे कि क्या आपका एआई अच्छे से काम कर भी रहा है या नहीं। तो अब हम वापस चलते हैं हमने उसी वाले मैप। कुछ तो हम देखो, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मतलब जैसे अभी हम जनरल पे थे ना, तो हम जनरल पे ना हम यहाँ पे एपीआई कीज पे आ जाओ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपनी एपीआई कीज। अब इसमें ना एक वैसी चीज है कि जैसे आपने कोई एपीआई क्रिएट कर ली, जैसे मैं अब करता हूँ, तो यहाँ मैं अपना एपीआई की का नाम डाल लूंगा, यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट सेट कर लूंगा, जैसे यहाँ मैं डाल देता हूँ सैम्पल टेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया इसी डिफॉल्ट प्रोजेक्ट को। तो अब आपको एक बात याद रखनी होगी कि आप जरा इसको ध्यान से देखो तो यार साफ साफ लिखा रहा है कि प्लीज सेव योर सीक्रेट की इन अ सेफ प्लेस सिंस यू वोंट बी एबल टू व्यू इट अगेन। वही कि दोस्तों आप इसको बस पहली और आखिरी बार कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये दोबारा देखने को कभी नहीं मिलेगी। और आप इसको किसी के साथ शेयर भी मत करना, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट चीज होती है जो आप ऐसे खुलेआम नहीं दे सकते लोगों को, नहीं तो आपका आपका जो इंटरफेस या आपका ऐप खतरे में आ सकता है। कुल मिला के ऐसा है कि आप इसको संभाल के रख पाओ, क्योंकि आपने अगर एक बार इसको हटा दिया, डन पे दबा दिया, फिर आप इसको दोबारा नहीं खोल पाओगे। और ये बहुत ही सीक्रेट रखना होता है, आप किसी को भी कहीं भी मत देना। जैसे कई लोग होते हैं जो बिगिनर होते हैं, उन्हें इन चीजों के बारे में पता नहीं होता, तो जब उन्हें कोई भी डाउट आता है तो कई सारे जिस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप्स बने होते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी एपीआई की दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इसका कुछ सॉल्व करिए। पर एक्चुअली में अपनी एपीआई की देना मतलब अपने ऐप को ही दे देना, जैसा कुछ उस तरीके से आप समझ लीजिए। अब देखना मैं यहाँ पे डन पे दबाऊंगा और बूम, देखो अब मैं चाहते हुए भी उसको नहीं देख सकता हूँ बस, तो है ना। और यहाँ पे देखो आपको बिलिंग, यहाँ पे दोस्तों आप अपने पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो कि आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है। यहाँ पे आपको अपनी बिलिंग हिस्ट्री दिख जाएगी, यहाँ पे प्रेफरेंसेस आपके सारे दिख जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब ये सारा उसका एरिया है जहाँ पे आपको अपने पैसे खर्च करने हैं। जैसे यहाँ पे आपको प्राइसिंग का सारा दिख जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने प्राइसिंग रख रखी है हर एक मॉडल की। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर GPT-4o का देखें तो यहाँ पे $2.5 लगेंगे आपको 1 मिलियन इनपुट टोकन से। तो इस तरीके से ही है, तो ये तो आप समझ ही जाओगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये बस एक बेसिक सा ओवरव्यू था, हमने समझा इसमें प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई एक्चुअली है क्या, ये कर सकेगा। तो मिलेंगे आपसे आगे आने वाली वीडियोस में, तब तक आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स मिलती रहे, और आप भी जब तक क्या कहते हैं मतलब टाइम के साथ आगे बढ़ते रहे और कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।